दोस्तों जरा सोचो, एक दिन सुबह उठकर आप बाल कंघी कर रहे होते हो और जैसे ही बाल से निकाल के आप ब्रश देखते हो उसमें बालों का एक बड़ा सा गुच्छा बाहर निकल आता है। आपको थोड़ी टेंशन होती है पर आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन दिन पर दिन ये हेयर फॉल बढ़ता जाता है और एक दिन रियलिटी स्लैप देती है जब आपकी हेयर लाइन पीछे जा चुकी होती है और स्कैल्प दिखने लगता है। ये सिर्फ हेयर फॉल नहीं, ये अलार्म है। बहुत से लोग इस दिक्कत से जूझते हैं पर शॉकिंग बात ये है कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हेयर फॉल का रीजन क्या होता है। तो इसी से सवाल उठता है कि आखिर बाल गिरते क्यों हैं और साइंस क्या कहती है इसके पीछे, तो ये जानते हैं। तो दोस्तों, हेयर फॉल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा बालों का लाइफ साइकिल। देखो, बाल गिरना नॉर्मल होता है। हाँ सही सुना आपने। ह्यूमन स्कैल्प पर एवरेज 80,000 से 1,20,000 फॉलिकल्स होते हैं और हर फॉलिकल खुद एक मिनी फैक्ट्री होती है जो बाल बनाती रहती है। हर बाल का एक साइकिल होता है। एनाजेन ग्रोथ फेज 2 से 6 साल तक हेयर ग्रो करता रहता है, फिर कैटाजेन ट्रांजिशन फेज, इसमें 2-3 हफ्तों का शॉर्ट ब्रेक, फिर टेलोजन रेस्टिंग फेज 2 से 4 मंथ्स और फाइनली एक्सोजन शेडिंग फेज जहां हेयर नेचुरली झड़ जाते हैं। इसीलिए 50-100 बाल रोज गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब बहुत सारे फॉलिकल्स जल्दी टेलोजन फेज में चले जाते हैं और नए बाल उगने में डिले होता है। ये होता है एक्सेसिव हेयर फॉल। तो अब सवाल आता है कि ये होता क्यों है। दोस्तों, हेयर फॉल का सबसे कॉमन रीजन है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। DHT फॉलिकल्स को पतला करता है, साइज छोटा होता जाता है और नए हेयर पतले, कमजोर और जल्दी झड़ने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मिनिएचराइजेशन, जो मेल फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस का नंबर 1 रीजन है। दूसरा रीजन है स्ट्रेस और टेलोजन एफ्लुवियम। स्ट्रेस सिर्फ मूड खराब नहीं करता, हेयर साइकिल भी बिगाड़ देता है। जब स्ट्रेस, बीमारी, सर्जरी या क्रैश डाइट होती है, बॉडी एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स एक्टिवेट करती है, जिसका रिजल्ट होता है बहुत सारे फॉलिकल्स एकदम टेलोजन फेज में शिफ्ट हो जाते हैं। 3-4 मंथ्स बाद शॉक हेयर फॉल होता है, इसे कहते हैं टेलोजन एफ्लुवियम। ये मोस्टली टेम्परेरी होता है। अगर स्ट्रेस हैंडल कर लिया तो हेयर साइकिल वापस नॉर्मल हो सकती है। तीसरा रीजन है न्यूट्रिशन। हमारे बाल मोस्टली केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। अगर बॉडी को प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, जिंक, बायोटिन, ओमेगा 3 की कमी होती है तो बॉडी प्रायोरिटी शिफ्ट कर देती है, सर्वाइवल पहले, बाल बाद में। बॉडी सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ सिग्नल वीक हो जाते हैं और हेयर थिनिंग स्टार्ट होती है। लोग सोचते हैं कि शैम्पू चेंज करने से हेयर फॉल रुक जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि शैम्पू क्लीनिंग के लिए होता है, ग्रोथ हार्मोन्स के लिए नहीं। तो इसी से अब सवाल उठता है कि इसके सॉल्यूशन क्या हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे साइंस बैक्ड सॉल्यूशन हैं जिनसे हेयर फॉल रुक सकता है। एक तो 7-8 घंटे डेली स्लीप लो, हाई प्रोटीन डाइट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर होने चाहिए, माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से रेगुलर स्कैल्प साफ करना, डेली 5-7 मिनट स्कैल्प मसाज, वर्कआउट, मेडिटेशन से स्ट्रेस कंट्रोल करो और अगर सडन हेयर फॉल है तो आयरन और विटामिन डी लेवल्स चेक कराओ। एंड्रोजेनिक हेयर फॉल में डर्माटोलॉजिस्ट मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेराइड, PRP रेकमेंड करते हैं, बट ये डॉक्टर के